हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जाना। महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, आकाशगंगा क्या है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है और ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा वह क्या है। बट इस वीडियो में हम सूर्य और उसके अन्य ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये सूर्य है और ये सारे ग्रह हैं। शुक्र है, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, अरुण, वरुण, शनि, ये सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सौरमंडल। और सौरमंडल के अर्थात सभी सौरमंडल कहते किसे हैं? सौरमंडल सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, सूर्यों अर्थात छोटे छोटे असंख्य उल्काओं, समस्त आकाश पिंडियों के परिवार को, उस समूह को हम सौरमंडल कहते हैं, अर्थात जो सूर्य का परिक्रमा करते हैं। ये सब सौरमंडल है, अर्थात सौर परिवार कहते हैं इसको। ब्रह्मांड में जो सौरमंडल है इसके 8 ग्रह हैं, क्योंकि 2006 में यम, जिसे नोवा ग्रह कहते हैं, यम प्लूटो, उसको ग्रह का दर्जा खो दिया था। अब फिलहाल जो है हमारे सौरमंडल है इसमें 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सभी क्या हैं? बढ़ते क्रम में हैं। कौन से क्रम में हैं? ये सभी सूर्य से दूरी में बढ़ते क्रम में हैं। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, नीला ग्रह पृथ्वी कहती हैं, ये सब जो है सूर्य हमारे सौरमंडल में, ये सब क्या बढ़ते क्रम में है। सबसे दूर अरुण है, सबसे नजदीक सूर्य क्या है? बुध है। ये है सूर्य। अब सूर्य की बात करते हैं, सबसे नजदीक ग्रह। क्वेश्चन आता है, अब बात करते हैं इसके सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? वो है बुध। ये जो बुध है सबसे नजदीक ग्रह है। यदि हम बुध की बात करते हैं तो बुध सूर्य का 88 दिनों में चक्कर लगा देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे कम दिनों में चक्कर लगाता है? तो वो है बुध। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वह भी है बुध। दूसरी बात, बुध से क्वेश्चन आता है कि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह हो गया, 88 दिनों में चक्कर लगा रहा है। और उसके बाद बुध से संबंधित क्वेश्चन आता है कि इस पे दिन जो सूर्य इसकी बुध की बात करते हैं, बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसी प्रकार शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह उन्हें कहते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। बुध और शुक्र इन दोनों के अपने उपग्रह नहीं है। अब बुध की यदि हम बात करते हैं तो बुध और शुक्र, बुध मतलब बुध भी शुक्र की तरह शाम का तारा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा? वैसे तो शुक्र को ही शाम का तारा, भोर का तारा, ये सब कहा जाता है, लेकिन शुक्र की तरह बुध को भी सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच में हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। ये जो शुक्र है, शुक्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है। शुक्र सर्वाधिक गर्म ग्रह है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। देखो, नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है, जबकि सबसे गर्म शुक्र है। होना चाहिए सबसे गर्म बुध, लेकिन है शुक्र। कारण क्या है? क्योंकि शुक्र पर सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 है। जब CO2 सर्वाधिक इस पर है तो CO2 क्या है? एक गर्म गैस है। तो बुध को, इस शुक्र को ही सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इस पर 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब बुध को, शुक्र को क्या क्या कहते हैं? पृथ्वी की भगिनी भी इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र कहते हैं, क्योंकि लगभग इसका व्यास जो है ये जो है पृथ्वी के समान ही है। सबसे गर्म ग्रह है, पृथ्वी की भगिनी ये कहते हैं। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो गया? वो भी आपका शुक्र हो गया। कौन सा हुआ?
शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी है। सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट, शुक्र से क्वेश्चन आता है। ये सब जो इसकी जो है विशेषताएं हैं सारी सूर्य इसकी शुक्र की है। और सौंदर्य के कारण इसको सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। पृथ्वी की भगिनी कहते हैं क्योंकि आकार, भार और व्यास में ये लगभग किसके समान है, ये पृथ्वी के समान है। अंग्रेजी में बुध को मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं। अब बात चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आती है आपकी पृथ्वी। क्या आता है? पृथ्वी। हमारी पृथ्वी, अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी सूर्य से दूरी में निकटतम तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र और मंगल के बीच में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पृथ्वी किन दो ग्रह के बीच में है? शुक्र और मंगल के बीच में है। शुक्र और मंगल के बीच में ग्रह है। यह एकमात्र ग्रह ऐसा है जहां पर जीवन मौजूद है। पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी का उपग्रह क्या है? ये चंद्रमा है। और पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है और ये आकार में शुक्र के समान है। पृथ्वी के ऊपर जो है लगभग तीन चौथाई हिस्सा पृथ्वी पर जो है पानी है, अर्थात पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और यदि हम और पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 8 मिनट 18 सेकंड सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है। और सूर्य और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, आप वीडियो को जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से यहाँ पर ये चंद्रमा है, इसकी दूरी कितनी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3,84,363 किलोमीटर, या अगर ये नहीं आया तो 3,84,403 किलोमीटर, या अगर ये भी नहीं आया ऑप्शन में तो कई बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 3,84,400, 3,84,400 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ज़्यादा आता है ये कितनी बार आता है, क्वेश्चन कन्फ्यूज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी के अगर पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस गति को कहते हैं परिक्रमण गति या परिक्रमा करना। और जब सूर्य अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसे परिभ्रमण गति कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ग्रह है मंगल। तो मंगल की बात करते हैं। मंगल जिसे मार्स कहते हैं, ये सूर्य से आकार में चौथा ग्रह, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। कौन सा? मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह की लाल रंग इसकी मिट्टी में लोह ऑक्साइड के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मंगल ग्रह का लाल रंग किस कारण होता है? वो होता है लोह ऑक्साइड के कारण। लोह ऑक्साइड इसकी मिट्टी में है, उस कारण इसका रंग जो है लाल है। किसका? मंगल का। और बात करते हैं इसके जो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। कौन से हैं? फोबोस सबसे छोटे उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मेसी भी है। ओलंपिस मेसी सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है।
में सी। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी है। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया क्या है? निक्स ओलंपिया भी मंगल ग्रह पर ही है। तो ये मंगल की विशेषता हुई। नेक्स्ट चलते हैं। मंगल के बाद आता है बृहस्पति। अब चलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूर पांचवा ग्रह है। सूर्य से दूर पांचवा ग्रह है। यदि हम बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति का ज्ञानीमीड कौन सा? ज्ञानीमीड उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है, जो ब्रह्मांड का ही सबसे बड़ा, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड। और इसके दो छोटे उपग्रह सिनोया और कैलिस्टो भी है। बृहस्पति का जो परिभ्रमण काल है पश्चिम से पूर्व की ओर है। हाँ, परिभ्रमण काल की यदि बात करते हैं, केवल 2 ग्रह ही ऐसे हैं जिनका परिभ्रमण काल जो है उल्टा है, बाकी सबका सही है। वे 2 ग्रह कौन से हैं? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण का जो परिभ्रमण काल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, बाकी सभी ग्रहों का पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं शनि। हाँ, बृहस्पति का एक क्वेश्चन आएगा। बृहस्पति पे जो ग्रहों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन ज्ञात जहाँ तक मुझे पता है 79 जो ग्रह हैं वे बृहस्पति के हैं। अब बात करते हैं शनि की। शनि सूर्य से दूरी में छठा और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार में, और सर्वाधिक सुंदर ग्रह भी शनि को कहते हैं। यह आकाश में पीले रंग के तारे के समान दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह टाइटन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड। तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। और इसके ज्ञात अभी जो है 82 उपग्रह फिलहाल शनि के हैं। लेटेस्ट में 82 उपग्रह जो हैं शनि के हैं। और बात करते हैं शनि की। शनि जो है भारतीय संस्कृति में सूर्य का पुत्र माना जाता है। इस शनि के ऊपर एक वलय है। वलय का मतलब छल्ले हैं इसके, और इनकी संख्या कितनी है? 10 है। शनि की कितनी संख्या, वलय की संख्या कितनी है? 10। क्वेश्चन आता है वलय वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। तो चारों ओर होते हैं शनि के। विशेषता है, सुंदरता है तो मोटी प्रकाश वाली कुंडलियाँ हैं जो 10 हैं। और बस इसके बारे में इतना ही। नेक्स्ट चलते हैं अरुण। नेक्स्ट ग्रह कौन सा है? अरुण। अरुण सौरमंडल का सबसे बड़ा आकार में तीसरा ग्रह है, और अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी अरुण को कहते हैं। और अरुण की करते हैं, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि 97.77 अंश तक झुका हुआ है। और इसका परिक्रमण बताया मैं। अरुण और शुक्र का जो है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण काल है, जबकि बाकी का पश्चिम से पूर्व की ओर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद वरुण। वरुण जो कि 8वां ग्रह है, जो सूर्य से सबसे दूर है। तो सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। वरुण की विशेषता के बारे में बात करते हैं तो वरुण के ऊपर जो है मीथेन के बादल छाए होते हैं। इसी कारण सबसे ठंडा ग्रह भी वरुण ही है। कौन सा है? ठंडा ग्रह भी जो है वरुण ही है। मीथेन के बादल छाए रहते हैं। इसे हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। हरे रंग वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। वरुण को हरे रंग वाला ग्रह भी कहते हैं। वरुण के वायुमंडल में अति शीतल मीथेन के बादल के अतिरिक्त हीलियम, हाइड्रोजन और अमोनिया भी पाई जाती हैं। ये सही बहुत ही शॉर्ट नॉलेज थी ग्रहों के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट
ये देखिए अब जो सौरमंडल है, इसके बाद ये सब जो है सूर्य से बढ़ते क्रम में है। इसके बाद जो है अब थोड़ी सी और जानकारी देते हैं पृथ्वी के बारे में। अपनी पृथ्वी के बारे में जानकारी देते हैं आपको। पृथ्वी अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो स्टूडेंट्स आप जान गए होंगे। आपका आंसर 24 घंटे होता है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 23 घंटे 56 मिनट और 40 सेकंड का लगभग समय लेती है। कितने सेकंड का? 40 सेकंड का लगभग समय लेती है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में, और 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, या कह लीजिए 4091 सेकंड में अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर करती है। सॉरी, 4 सेकंड में, ये 4 गलत हैं। 4 सेकंड में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करती है, ये सही है। इसके बाद बात करते हैं जो पृथ्वी का परिभ्रमण काल है। परिभ्रमण मतलब जो सूर्य का चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। तो आप सोच रहे होंगे 365 दिन या 366 दिन, लेकिन ये सही नहीं है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में एक सूर्य का चक्कर पूरा करती है, या लगभग कह लीजिए 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे कह सकते हैं आप। 365 दिन 6 घंटे, या 365 से ही 1/4, ये भी कह सकते हैं इसको आप। 6 घंटे लगभग 4 साल में जो एक दिन पूरा कर देते हैं, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही शॉर्ट जानकारी आपसे दी ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें, और कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको बहुत ही सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।